हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेशली ADHD बच्चों के लिए है। तो कई पेरेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैडम घर पे तो हमारा बच्चा अच्छी तरह से रह लेता है एंड टीवी वगैरह देखता है, तब तो एकदम अच्छी तरह से काम होके वो अपना टीवी या लैपटॉप, सॉरी नॉट लैपटॉप बट मोबाइल वगैरह देखता है। पर जब पर्टिकुलर बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में या पर्टिकुलर स्कूल के टाइम पे वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि स्कूल में बच्चे इतना मस्ती करते हैं, इतना हाइपर हो जाते हैं कि टीचर्स की ऐसी रिक्वेस्ट होती है कि पेरेंट्स के लिए कि भाई आप भी स्कूल में आओ, आप भी बाहर बैठिए। प्लस वो स्कूल में इतने समटाइम्स और बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं एंड थोड़ा भी अगर डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो वो तुरंत उनका माइंड वहाँ पे चला जाता है। तो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली 6 to 9 ईयर बेबीज़ में। तो ये जो मेरा वीडियो है वो मैं उन पे बना रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर धारा एंड मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब मैं भी इंडिया में पेशेंट्स देखती थी तो मुझे भी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते थे। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के ऐसे क्वेश्चन होते थे कि भैया स्कूल में हमको जाना पड़ता है एंड स्कूल में बच्चा हाइपर रहता है, और पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि टीचर्स की इतनी मतलब टीचर्स भी कई बार उन लोगों को भी बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। और उसके जो और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करें, तो मैं जो ये टिप्स देती हूँ आई होप आप लोगों को थोड़ा काम लगे। अगर आपने मेरे अगले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसमें भी हाइपर एक्टिव एंड हाइपर एक्टिविटी कम करने के एंड कंसंट्रेशन बढ़ाने का वीडियो है। तो उसके पॉइंट्स भी आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें जो जो मैंने सजेशन दिया है। तो ये चलिए शुरू करते हैं। तो जब स्कूल में बच्चा हाइपर होता है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं 2 पॉइंट्स में तो यही बताऊंगी कि जो मैंने अगले वीडियो में बताया है, जो मेडिटेशन वाला बताया है, फूड वाला बताया है, वाटर वाला बताया है, वो सारी चीज़ आप फॉलो कीजिए। उससे भले घर पे वो शांत रहेगा, उसका इफ़ेक्ट आपको बाहर भी दिखेगा। पर प्लस मैं ये बार बार इस पे जोर डाल रही हूँ शुगर का। और अगले अगर इसका डिटेल आपने नहीं देखा है तो आप अगले वीडियो में देखिए, इसमें मैंने बताया है कि बच्चे को शुगर कम देना है, ठीक है। अभी हम क्लासरूम की पर्टिकुलर बात करें तो क्लासरूम में बच्चे का इंटरेस्ट, हाइपर एक्टिविटी कब कम होगी, जब बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट कम होगा। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, मुझे पर्टिकुलर कोई कार्टून देखना अच्छा लगता है, तो चाहे आज मेरे आसपास कोई कितना भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करे और मेरा ध्यान तो वहाँ पे ही रहता है बच्चों का, राइट। ठीक उसी प्रकार से जब बच्चों को जो मैडम जो पढ़ा रही है उसमें अगर उसका इंटरेस्ट बना रहेगा तो इसका डिस्ट्रैक्शन कंपेयर टू पहले से तो कम ही होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी की स्कूल इतनी अच्छी होती है, इतनी अवेयरनेस होते हैं उन लोगों में और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं टीचर्स। तो आप क्या कर सकते हो एज अ पेरेंट, आप उसके टीचर के साथ कांटेक्ट करके, जैसे अगले दिन ये मेरा फंडा है, ठीक है, कि अगले दिन वो लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप घर पे अपने बच्चे को एडवांस में उसको 70% आप खुद ही पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कोई पर्टिकुलर साइंस का टॉपिक है, हमको पता है कि टीचर ये कल करने वाले हैं, हमको घर पे या तो ट्यूशन पे ऑलरेडी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, मुझे पता है इसके आंसर। तो मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना कि दूसरे दिन जब टीचर पूछेंगे तो मैं अपना ऐसा मैं ही करूँगी, मैं पहले आंसर देना ट्राई करूँगी। तो वो लोग हम लोग वेट करते हैं ना कि कब साइंस का लेक्चर आए एंड कब मैं उसका आंसर दे पाऊँ। तो ये सेम चीज़ आपको बच्चों में फॉलो करनी है। जैसे कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि चलो दूसरे दिन मैथ्स का पर्टिकुलर ये टॉपिक है तो आपको एडवांस में उसको बताना है एंड टीचर को भी बोल के रखना है कि ये मैंने करवाया हुआ है। जिस दिन नहीं करवाया हुआ वो भी आपको इन्फॉर्म करना है ताकि टीचर उसको
उस दिन के लिए नहीं पूछे, पर उसका ऑलरेडी उसको आता है, टीचर को भी पता है कि मेरे बच्चे को ये आता है, ठीक है। तो आप एज अ पेरेंट बता दीजिए कि भाई मैंने उसको करवाया है और उसको आता है। फिर टीचर को बोलिए कि आप क्लास के सामने मेरे बच्चे को आप पूछिए कि उसको आता है। तो जब वो आंसर दे पाए उस टाइम उसका प्रेज़ कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि बहुत अच्छा किया, उसका एग्जाम्पल दीजिए और बच्चों को कि देखो इसने पर्टिकुलर किसका नाम है, चलो आरना, तो चलो आरना ने ये कितना अच्छा आंसर दिया, ठीक है। तो जब आप उसको मोटिवेट करोगे तो उसको दूसरे दिन भी ऐसा वो सामने से बोलेगा, मम्मा आप मुझे ये करवाओ ना, टीचर मुझे टीचर को आंसर देना है। उस टाइप उनका जो एक हैप्पीनेस है वो आएगा, मोटिवेशन आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। सो ये आपको करना है। ऑलरेडी दूसरा है कि जब क्लासरूम में जब बच्चे जाते हैं तो पर्टिकुलर उन लोगों के लिए स्पेशल, जैसे कि अगली जो सीटें होती है बेंच, उस पर उनको ट्राई कीजिए कि वो वहाँ ही बैठे और ऐसे साइड में, ऐसे नॉट इन द मिडल, समटाइम्स, तो ऐसे साइड में, और उसके साइड में वॉल होना ज़रूरी है। विंडो अगर हुआ तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये क्या करना है कि बाजू में विंडो ना हो या तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करे। तीसरा मुझे बताया था कि कोई पेरेंट्स ने कि जब मोबाइल और टीवी यूज़ करता है घर पे तो वो बहुत शांत हो जाता है। तो जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया कि बच्चों को टीवी एंड मोबाइल का यूज़ कम से कम करवाना है, स्पेशली ADHD बच्चों को, क्योंकि उससे भी हाइपर एक्टिविटी, उससे भी बिहेवियर चेंजेस होते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ कम करोगे ना तो आप खुद ही देख पाओगे डिफरेंस, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप एक ऐसी गेम रख सकते हो घर पे, और या तो कुछ ग्रीन, जैसे मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि रेड एंड ग्रीन कलर का आप कुछ ऐसे बॉर्ड या वगैरह कुछ भी उसको दिखा सकते हो। टाइम्स आउट वाला आप गेम रख सकते हो, जैसे कि आप उसको पर्टिकुलर टाइम दीजिए कि इतने टाइम में आपको ये करना है, फिर टाइम्स आउट वाला भी देखिए। और थोड़े दिन अगर थोड़े पर्टिकुलर टाइम के लिए वो अगर हाइपर एक्टिव होके एंजॉय करता है तो हर टाइम उसको टोकना नहीं है, कोई बार आपको उसको लेट गो भी करना है। एंड दूसरी चीज़ के जब आप टीचर को उसके बारे में बात कर रहे हो तो मेक श्योर करना है कि बच्चे वहाँ पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसका डिस्कशन उसके टीचर के सामने या उसकी फ्रेंड्स की मम्मा के सामने, और एक रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो हमको भी गुस्सा आता है, टीचर भी थोड़ा इरिटेट होते हैं और बच्चे इरिटेट होते हैं। तो अगर फिर नेक्स्ट टाइम उसको ट्रीट करते हैं तो एक एटीट्यूड चेंज होता है। तो ये बात क्या करनी है कि उसको ऑलवेज रिस्क, क्योंकि हमको भी डायग्नोसिस ऑलरेडी पता चल गया है कि भाई हमारे बच्चे को ADHD है, तो ये चीज़ हमको समझनी है, ठीक है। और हमको उसको बहुत ही शांति से, बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करनी है। और आप ये ट्रिक एक बार ट्राई करके देखिएगा कि एडवांस में आप उसको वो चीज़ पढ़ा दो जो अगले दिन जो टीचर उनको पढ़ाने वाली है क्लास में, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कोई और ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको ये चीज़ आती है, ठीक है। और जब वो आंसर करेंगे तो उसका इंटरेस्ट और भी बढ़ता जाएगा। और चीज़ मैंने अगले वीडियो में जैसे बताई थी, स्पेशली ADHD बच्चों के लिए कंसंट्रेशन एंड हाइपर एक्टिविटी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसी बहुत सारी गेम्स होती है जो कंसंट्रेशन बढ़ाती है। अगर आपको उस डिटेल में जाना है तो भी आप मुझे बताइएगा। एंड दूसरी चीज़ है कि रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। तो एक बैक मसाज है जिससे बच्चा रिलैक्स होता है, डीप प्रेशर आप दे सकते हो। ये सारी चीज़ हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में करवाते हैं। तो इसके लिए मैं और कोई और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि डीप प्रेशर किस तरह से देते हैं। फिर बैक मसाज के अगर आप लोगों को लगता है कि वो वर्थ इट है तो मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो ये जो सारी है चीज़ें, इससे भी बच्चा थोड़ा काम महसूस करता है। तो घर पे भी ट्रेनिंग देना है। अगर बच्चे ने स्कूल में भी अच्छा किया है
तो टीचर को भी बोलना है कि आप बच्चों के सामने बात करें, फिर आपको भी अपने और फैमिली मेम्बर्स को बच्चों के सामने बोलना है कि आज उसने स्कूल में बहुत अच्छा किया, टीचर बहुत बोल रही थी कि यार इसने तो बहुत अच्छे आंसर दिए। यही चीज़ आपको, जैसे हम लोग कई बार कंटाल जाते हैं तो ये नॉर्मल ही होता है ना, यार बच्चा बहुत धमाल कर रहा है, तो वो हम बच्चों के सामने बोलते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इसकी जगह जब बच्चा अच्छा करता है तो आपको और लोगों के सामने, नेबर के सामने उसका, जब बच्चा तभी होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो मोटिवेट होगा एंड उसको लगेगा यार अब भी मुझे और भी ज़्यादा ये करना है। तो उसका एक धीरे धीरे, ये सब जो है वो ऑन द स्पॉट वाली चीज़ें नहीं है, थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।